हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंसर्शन शॉट के बारे में। इससे पहले की वीडियोस में हमने बबल शॉट और सिलेक्शन शॉट देखा था। आज हम इंसर्शन शॉट देखेंगे। एज द नेम सजेस्ट, इसके अंदर हमें एलिमेंट्स को इंसर्ट करना होता है ऑन देयर एप्रोप्रिएट पोजीशन। तो सबसे पहले हम एनिमेशंस की मदद से ये समझेंगे कि इंसर्शन शॉट कैसे वर्क करता है। फिर हम इसका लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, कुछ सूडो कोड टाइप का। देन हम एक्चुअल इसका सी प्लस प्लस का कोड भी लिखेंगे और एंड में हम इसको थोड़ा ड्राई रन भी करेंगे ताकि और बेटर क्लियरिटी आए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यहाँ पर ही हमारे पास एलिमेंट्स मैंने ले लिए हैं कुछ एरे के, और एरे को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट इज शॉर्टेड हाफ एंड सेकेंड इज अनशॉर्टेड हाफ। तो इसके अंदर जो अनशॉर्टेड हाफ है, ये जो शॉर्टेड है इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि इधर वाला हाफ मेरा शॉर्टेड है, और जो ये 11 है ये अनशॉर्टेड हाफ में आ रहा है। तो मैंने जो पहला एलिमेंट है 11, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, लेटस से ई एलिमेंट के लिए, या फिर आप कुछ भी इसका नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 11 को स्टोर कर लिया। अब इस 11 को मुझे क्या करना है, शॉर्टेड हाफ में भेजना है। तो मैं शॉर्टेड हाफ में कैसे भेजने वाला हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने इसको शॉर्टेड हाफ में कंसिडर कर लूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको अब शॉर्टेड हाफ में एक्चुअली में भेजना होगा, इसको अप्रोप्रिएट पोजीशन पे इंसर्ट करना होगा। तो मैं एलिमेंट को चेक करूंगा जो कि इसके राइट में होंगे। अगर कोई एलिमेंट इससे बड़ा है तो उसको मैं क्या करूंगा, राइट में ले आऊंगा 11 के। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्वैपिंग कर दी तो 16 इसके राइट में आ गया। तो जो हमारा शॉर्टेड पार्ट था वो एक्चुअली में शॉर्टेड हो गया है। ठीक है, इस तरीके से अगली आइट्रेशन में देखेंगे क्या होगा। हमारा ये वाला हिस्सा शॉर्टेड है और शॉर्टेड पार्ट को मैं आगे बढ़ाऊंगा। नाइन्थ जो है उसको मुझे इंसर्ट करना है शॉर्टेड हाफ में, तो वो 16 से छोटा है, 16 राइट में। देन 11 से भी छोटा है 9, तो 9 11 भी राइट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कैसे ये वर्क कर रहा है। एक हम इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखने वाले हैं लास्ट में थोड़ा सा, क्योंकि अगर थोड़ा समझ पा रहे होगे तो यहाँ पे क्या है, स्वैपिंग बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो उसको देखेंगे अभी कि कैसे हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं कि नंबर ऑफ स्वैपिंग्स हमारी सिर्फ एक हो या फिर हो ही ना। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क कर रहा है। थोड़ा सा अगर मैं बेसिक इसका बताऊं आपको, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो हमारा आई का लूप लगेगा जो कि नंबर ऑफ आइट्रेशंस बताएगा। ये क्लियर है कि पहले एलिमेंट को, और आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होने वाली है, आपके पास 1 से। आइट्रेशन जीरो होगी लेकिन आई की वैल्यू 1 से होगी, क्योंकि हम इस एलिमेंट को पहले मान के चल रहे हैं कि अनशॉर्टेड हाफ में है, क्योंकि इसको तो मैंने पहले ही शॉर्टेड में मान लिया था। ठीक है, और फिर मैं इसको अनशॉर्टेड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देन आई इज इक्वल टू 2 को इस तरीके से, फिर आई इज इक्वल टू 3 और आई इज इक्वल टू 4। तो आई का जो लूप है वो 1 से चलने वाला है एन तक, एन माइनस 1 तक, मतलब लेस देन एन तक। ठीक है, और हर लूप के अंदर हमें क्या करना है, जो ये एलिमेंट है ई, जैसे कि इस केस में 9 था, वो यहाँ पर था, इस एलिमेंट को हमें इसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन पे भेजना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जे का लूप रन करना पड़ेगा आई माइनस 1 से लेकर 0 तक का। और हमें चेक करना है कि अगर एलिमेंट उस करंट एलिमेंट से बड़ा है तो उसको हमें राइट साइड पे लेके आना है। अब राइट साइड पे लाने के लिए हम स्वैपिंग करें ये जरूरी नहीं है, वो हमें समझेंगे। तो अभी हम मान के चले स्वैपिंग होगी ताकि थोड़ा क्लियरिटी बने रहे, बाद में हम इसको ऑप्टिमाइज भी करेंगे। ठीक है, सो अगर हम अब आगे देखें, सो नाउ नेक्स्ट आइट्रेशन अगर हम देखें, तो यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट शॉर्टेड है। सेवेंथ वाला जो है वो हमारा अनशॉर्टेड में है, जिसको हमें इंसर्ट करना है शॉर्टेड में। सो हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे 16 के साथ। ठीक है, 16 इज ग्रेटर देन, सो ये राइट पे आ जाएगा। 11 इज ग्रेटर देन, अगेन राइट पे आ जाएगा। 9 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 7, तो ये भी हम राइट पे ले आएंगे। ठीक है, तो 7 अब हमारी अप्रोप्रिएट पोजीशन पे इंसर्ट हो गया। नाउ दिस इज अवर शॉर्टेड हाफ एंड 1 कम्स अंडर अनशॉर्टेड हाफ। तो अब हम अगली आइट्रेशन में 1 को शॉर्टेड पार्ट में लाने की कोशिश करेंगे और 1 को चेक करेंगे उसके राइट साइड पे जितने भी एलिमेंट है उन सब से। 1 को 16 के साथ कंपेयर करेंगे। 1 क्योंकि छोटा है तो वो 16 को राइट साइड पे ले आएगा, और फिर 11 भी से भी छोटा है तो राइट साइड पे, 9 से भी छोटा है 9 भी राइट साइड पे, 7 से भी छोटा है वो भी राइट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो एलिमेंट है वो पूरा एरे शॉर्टेड हाफ में आ चुका है। इसका मतलब मेरा पूरा एरे शॉर्टेड हो चुका है, और आप देख सकते हैं इट इज शॉर्टेड। दिस इज द कंप्लीट एल्गोरिथम ऑफ इंसर्शन शॉर्ट। अब एक ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं। वो ये है कि मैंने बोला यहाँ पर जो स्वैपिंग हो रही है बहुत ज्यादा हो रही है। वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करें तो हर आइट्रेशन में एन स्वैपिंग्स हो जा रही है, ऑलमोस्ट एन या आई स्वैपिंग्स हो जा रही है हर आइट्रेशन में।
विच इज नॉट गुड। हम चाहते हैं स्वैपिंग कम हो। स्वैपिंग को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमें अगर यहाँ पर अगर पीछे वाले केस में चले, इसी वाले में यहाँ पर हमें 11 1 को इंसर्ट करना है अप्रोप्रिएट पोजीशन पे। तो हमने 1 को एक बॉक्स में स्टोर कर लिया। लेट अस सपोज दिस इज अवर करंट एलिमेंट और वी कैन आल्सो कॉल इट ई एज वी कॉल्ड हियर। सो कुछ भी बोल सकते हो। तो 1 को मैंने जो करंट एलिमेंट है उसके अंदर 1 स्टोर कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, ये 16 जो है इससे कंपेयर करूंगा, जैसा हम लॉजिक चल रहा है सेम चलेगा। तो 1 और 16 जो है वो बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा 16 को यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। ठीक है, स्वैपिंग नहीं कर रहा, बस शिफ्ट कर रहा हूँ राइट साइड पे। और 11 अब यहाँ पे आ गया मेरा जे, ये था अब आगे बढ़ गया, मतलब पीछे हो गया, एक तरीके से घट गया। तो यहाँ पे चेक करूंगा करंट एलिमेंट को 11 से, करंट एलिमेंट बड़ा है तो इसको भी मैं राइट साइड पे ले आऊंगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। जे फिर डिक्रीज होगा, 9 को 1 के साथ कंपेयर करूंगा, 9 बड़ा है 1 से तो इसको फिर मैं राइट साइड पे ले आऊंगा। अब जे डिक्रीज होगा, 7 भी बड़ा है 1 से तो 7 भी राइट साइड पे आ जाएगा। और एट द एंड हम क्या करेंगे, इस पोजीशन पे करंट एलिमेंट को रख देंगे, करंट एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, तो एरे शॉर्टेड है 1 7 9 11 एंड 16। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। सो अब हम इसको कोड के थ्रू देखते हैं कि यहाँ पर हमने क्या ऑप्टिमाइजेशन करी, नंबर ऑफ स्वैपिंग को बिल्कुल जीरो कर दिया। अब हम कोई भी स्वैपिंग नहीं करें, सिर्फ शिफ्टिंग करना है टू द राइट। थोड़ा सूडो कोड टाइप लिखते हैं सबसे पहले। जैसे मैंने बोला आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से, क्योंकि फर्स्ट आइट्रेशन में 16 को हम अनशॉर्टेड मान रहे हैं, 11 को तो पहले से ही शॉर्टेड मान लिया है। तो आई 0 से स्टार्ट ना होके 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाएगा, n तक, क्योंकि n-1 तक, मतलब लेस देन n तक, क्योंकि आखिरी एलिमेंट जो n-1 है इसको भी शॉर्टेड हाफ में लेके आना। हर एक आइट्रेशन में हमको क्या करना है, इस एलिमेंट को इंसर्ट करना है अप्रोप्रिएट पोजीशन पे। तो जो j का लूप होगा वो i-1 से चलेगा। सपोज i1 था तो यहाँ से चलेगा, इस केस में यहाँ से चलेगा, इस केस में यहाँ से चलेगा, और ऐसे ये 1 है यहाँ पे तो हम यहाँ से लूप को j की वैल्यू घटा रहे थे यहाँ तक। ठीक है, तो i-1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, जब तक i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। हर बार j डिक्रीज होगा, लेकिन वो बीच में भी हमारा बाहर आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो जो लूप है j का वो बीच से भी बाहर निकल जाए। कब होगा ऐसा केस, जब हमारा एलिमेंट जो होगा वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा कि वो बड़ा नहीं होगा। अगर एग्जांपल लूँ मैं यहाँ पर, सो अगर इस केस को कंसिडर करें तो यहाँ पर 9 11 और 10 है, ये शॉर्टेड हाफ है और ये अनशॉर्टेड है 10। तो 10 को इसके अंदर इंसर्ट करना है, तो जे का जो लूप है वो यहाँ से यहाँ तक चलेगा। 11 इससे बड़ा है तो उसको हम राइट शिफ्ट करेंगे, बट 9 इससे छोटा है तो उसको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, तो लूप हमारा यहीं से बाहर आ जाएगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे बिना। हो सकता है इससे पहले भी एक एलिमेंट 8 हो, तो हम यहाँ तक नहीं जाएंगे, हम सिर्फ यहीं से बाहर आ जाएंगे। तो लूप यहाँ से बाहर निकल सकता है। दो कंडीशन है जे के लूप के लिए कि कब हम वहां से बाहर आएंगे, या तो जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तब तो बाहर आना ही, क्योंकि एरे पूरा कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड केस ये है कि हमारा जो एरे का जेथ एलिमेंट है, अगर वो कहीं पर भी किसी भी कंडीशन में अगर वो छोटा है हमारे करंट एलिमेंट से, तो भी हमें लूप से बाहर आना है। तो ये दोनों लूप से बाहर आने की कंडीशन है, मतलब जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तब तक आपको अंदर जाना है, और जब तक ए आर ऑफ आई बड़ा है, एक तरीके से बड़ा है करंट है, तब तक आपको अंदर जाना है। ठीक है, तो ये दोनों अब ये एंट्री कंडीशन होंगी। कोड में देखते हैं अच्छे से। सो यहाँ पर हमने सिलेक्शन शॉट, बबल शॉट और प्रिंट फंक्शंस के बारे में लिखा था, मिनिमाइज किए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं एक और फंक्शन का प्रोटोटाइप देता हूँ, वॉइड इंसर्शन शॉट, और ये भी एक एरे लेगा और एन लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बबल शॉट को कमेंट करते हैं और इंसर्शन शॉट लिखते हैं। सो फॉर इंसर्शन शॉट यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ फंक्शन को, एरे पास करेंगे और एन पास करेंगे, उसके बाद प्रिंट कर देंगे एरे। ठीक है, यही बेसिक काम हम हर शॉट में कर रहे थे। तो अब इसका फंक्शन लिखते हैं। ये मैंने प्रोटोटाइप दिया है, यहाँ पर डिक्लेयर करूँ, चाहे तो मैं वहां पे भी डिक्लेयर कर सकता था, बट फॉर क्लीनर बनाने के लिए कोड को मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ और ऊपर सिर्फ प्रोटोटाइप दे रहा हूँ। सो इंसर्शन शॉट, इसके अंदर एरे ले रहे हैं और एन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे,
सबसे पहले आई का लूप लगेगा 1 से लेकर आई लेस देन एन तक, और आई हर बार इंक्रीज। यहाँ पर हमें क्या करना है, करंट एलिमेंट को सेव करना है, तो करंट एलिमेंट बनाते हैं और उसके अंदर ए आर आर ऑफ आई को स्टोर करते हैं। अब जे का लूप लगाएंगे और इसकी वैल्यू आई माइनस वन से स्टार्ट होगी, पीछे तक जाना है हमको। कंडीशन दो है हमारे पास, क्या एंट्री कब तक करनी है, जब तक जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तब तक आप लूप के अंदर जा सकते हो, और साथ में ए आर आर ऑफ जे जो है वो बड़ा होना चाहिए करंट एलिमेंट से, तभी तो हम उसे राइट शिफ्ट करेंगे। अगर ऐसा कंडीशन नहीं होगी तो राइट शिफ्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये दो कंडीशन है, तो मैंने एन लगा के इनको लिखा है यहाँ पे। ठीक है, और ऐसा हम कर सकते हैं, दो कंडीशन भी लिख सकते हैं, तीन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें कंडीशन लिखनी है। और फिर यहाँ पे हम जे को डिक्रीज करेंगे हर बार, और राइट शिफ्ट करने के लिए क्या करूँगा, ए आर आर ऑफ जे प्लस वन के अंदर ए आर आर ऑफ जे डालूंगा, तो उससे क्या होगा, राइट शिफ्ट हो जाएगा, राइट में वैल्यू चली जाएंगी। और यहाँ बाहर आने के बाद क्या करना है मेरे को, जिस भी पोजीशन पे मैं था उससे एक आगे, क्योंकि जे लास्ट में डिक्रीज हो गया होगा तो प्लस वन करना पड़ेगा। उसके अंदर हमें क्या डालना है, करंट एलिमेंट। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि जे यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं होगा क्योंकि वो लोकल वेरिएबल है इस लूप के अंदर, तो मेरे को जे यहाँ डिक्लेयर ना करके इसको मैं बाहर भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, इस तरीके से करूँगा। सो पहले इनपुट फाइल कनेक्टेड है तो इनपुट ले लेते हैं, यहाँ पर इनपुट फाइल रखते हैं अपनी। वर्स्ट केस सिनेरियो कंसिडर कर रहा हूँ, पहले से एरे डिक्रीजिंग में है, इंक्रीजिंग में करना है, तो बिल्ड करते हैं। तो आउटपुट सही आ रहा है, सो ठीक है, ये सही काम कर रहा है। इसका मतलब अगर हम एक और इनपुट ट्राई करें, तो इस इनपुट को ट्राई करते हैं, बिल्ड करते हैं, सो आउटपुट सही आ रहा है। तो इसी इनपुट का हम ड्राई रन करने वाले हैं अभी इस कोड के लिए। सो ये इनपुट मैंने कंसिडर किया है। सो यहाँ पर अगर इसका ड्राई रन करें तो इनपुट हमारे पास है 5 1 2 4 3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, देखो यहाँ पे हमने आई का लूप लगाया 1 से एन तक, तो यहाँ पर आई का लूप 1 से स्टार्ट होगा, इसके राइट साइड पे जो है ये अनशॉर्टेड हाफ है और ये शॉर्टेड हाफ है। ठीक है, तो 1 को हमें शॉर्टेड हाफ में डालना है, तो हमने करंट एलिमेंट के अंदर 1 को स्टोर कर लिया, तो यहाँ पर हमने ए आर आर ऑफ आई मतलब अभी के लिए 1 को स्टोर कर लिया। और जे का लूप आई माइनस वन से रन किया है, इसका मतलब जे का लूप यहाँ से रन किया है। कंडीशन दो होनी चाहिए, या तो जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए जो कि यहाँ पर है, साथ में जे की वैल्यू करंट एलिमेंट से बड़ी होनी चाहिए, तभी तो हम उसे राइट में शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर बड़ी है तो ठीक है, हम लूप के अंदर जाएंगे और जे प्लस वन के अंदर जे डाल देंगे, मतलब यहाँ पर जो जे प्लस वन है इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसको यहाँ से हटाएंगे और इसके अंदर 5 डाल देंगे। ठीक है, तो ये लूप कंप्लीट हो गया कि अब जे डिक्रीज हो जाएगा, तो अगेन जे माइनस माइनस से, और जे जीरो हो गया तो लूप की कंडीशन फॉल्स, हम बाहर आ गए। बाहर आके तो हमने क्या करा, जे प्लस वन, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे लास्ट में वो डिक्रीज होगा, और जे इस पे कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, उससे अगले वाले पे कंडीशन ट्रू थी, तो वहां पर हम करंट एलिमेंट डाल देंगे, मतलब इस वाले कंडीशन पे हम क्या डाल देंगे, अपनी करंट एलिमेंट, जो कि हमारा क्या है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस, समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार और देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसे साफ साफ लिखता हूँ। तो मैंने थोड़ा सा क्लियर कर लिया है इसको। अब हम अगली आइट्रेशन के लिए देख लें, फर्स्ट आइट्रेशन के लिए देख लिया, तो सेकंड आइट्रेशन में आई की वैल्यू जब 2 हुई तो हम यहाँ पर आए, इतना इसी वाला जो हाफ है हम इसे शॉर्टेड मान रहे हैं। सो आई इज इक्वल टू टू पे, आई इज इक्वल टू टू पे क्या होगा, करंट एलिमेंट के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा हमारा, जो ए आर आर ऑफ टू पर है, मतलब कि 2 स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 को स्टोर कर लेंगे। ठीक है, फिर जे की वैल्यू चलेगी आई माइनस वन, मतलब 1 से लेकर 0 तक जे चलने वाला है इधर। कंडीशन ये है कि ए आर आर ऑफ आई बड़ा होना चाहिए करंट एलिमेंट, तो यहाँ पर 5 बड़ा है इससे, और ये 0 से भी बड़ा है जे, तो कंडीशन ट्रू है। हम क्या करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे, मतलब जे प्लस वन पे जे को डाल देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ से इसको हटा के मैं 5 डाल, ठीक है। अब जे की वैल्यू डिक्रीज हुई, जे वन पे आ, जे डिक्रीज होकर 0 पे आ गया, पहले 1 पे था। इस वाले एलिमेंट को कंपेयर करा करंट एलिमेंट से, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि जो 1 है वो बड़ा नहीं है 2 से। इसका मतलब हमारी जो पिछली पोजीशन थी, मतलब अगली वाली जो पोजीशन थी वही करेक्ट पोजीशन थी इसको इंसर्ट करने की।
तो हमने j+1 पे लूप से बाहर आ जाएंगे, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो j+1 पे करंट एलिमेंट डाल दिया। तो j+1 मतलब यहाँ पर करंट एलिमेंट डाल दिया, इसका मतलब 2 डाल दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा। आई होप नाउ दिस मेक सेंस कि हमने j+1 क्यों लगाया है, क्योंकि जिस टाइम पे हम कंडीशन फॉल्स होगी लूप से बाहर आएंगे, वो उस टाइम पे कंडीशन गलत होगी। इसका मतलब उससे पिछली जो आइट्रेशन थी, मतलब उस वाले एलिमेंट पे हमारा करेक्ट आउटपुट आना चाहिए, वहां पे उसकी करेक्ट पोजीशन है इंसर्ट करने के लिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे j+1 पे करंट एलिमेंट डाला है। यहाँ पे समझ में आया होगा। अगली आइट्रेशन देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। सो यहाँ पर अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारी 3 हो जाएगी। तो करंट एलिमेंट में ARR ऑफ 3 मतलब 4 यहाँ पे चला जाएगा। सो इसको 4 कर लेते हैं, ठीक है। अब 4 पे क्या होगा, आई जे का जो लूप है वो 2 से लेकर पीछे तक चलेगा, तो ये वाली एलिमेंट जो है वो इससे बड़ा है, तो हम इसको राइट साइड में डाल देंगे इस कंडीशन के थ्रू। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। और अब हमारा जे भी डिक्रीज होकर 2 पे आ गया, तो जो 2 है वो बड़ा नहीं है 4 से, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई। इसका मतलब 4 को इंसर्ट करने के लिए ये वाली पोजीशन j+1 वाली पोजीशन परफेक्ट थी, अप्रोप्रिएट थी। तो हम लूप से बाहर आए क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई, j+1 पे करंट एलिमेंट मतलब 4 डाल दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, इसको हटाओ, यहाँ पे आ जाएगा 4, इसके ऊपर ओवरराइट हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। ऐसे ही 3 के साथ होगा, तो 3 के साथ क्या होगा, उसको स्टोर कर लेंगे पहले यहाँ पर, 3 स्टोर हो गए करंट एलिमेंट में। अब जे का जो लूप है i-1 यहाँ से शुरू होगा चलना पीछे को, तो ये एलिमेंट बड़ा है 3 से, तो इसको हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। और अब जे की डिक्रीज होकर यहाँ पहुंची, 4 भी बड़ा है 3 से, तो 4 को भी राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। अब फिर जे डिक्रीज होगा 2 पे, तो 2 बड़ा नहीं है 3 से, कंडीशन से बाहर आएंगे, और j+1 पे मतलब यहाँ पर हम क्या इंसर्ट कर देंगे 3, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3, ठीक है। इस तरीके से हमारा एरे जो है वो शॉर्टेड हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट को शॉर्टेड हाफ में इंसर्ट कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट इंसर्शन शॉर्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने एनिमेशन के थ्रू समझा कि कैसे इंसर्शन शॉर्ट काम कर रहा है, फिर लॉजिक बिल्ड किया, फिर कोड लिखा, और फिर लास्ट में हमने उसका ड्राई रन भी किया। सो दैट्स ऑल अबाउट इंसर्शन शॉर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट।